कौन बनेगा जीनियस और कौन बनेगा जीनियस? इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे टीम ए टीम बी से। 5-5 प्रश्न होंगे दोनों टीम से। खेल के नियम आपको पता है, 2-2 लाइफ लाइन मिलेंगी, एक लाइफ लाइन ऑप्शन लेने की और एक लाइफ लाइन बाहर जाकर पूछने की। टीम ए के लिए पहला सवाल, ताजमहल जो बना है, जिस पत्थर से बना है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में शैल कहते हैं, शैल, और शैलें 3 प्रकार की होती हैं। आपको जवाब देना है कि ताजमहल किस प्रकार की शैल से बना है, कायांतरित शैल, आग्नेय शैल या अवसादी शैल। टीम ए के लिए सवाल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल या फिर आग्नेय शैल, किस शैल से ताजमहल बना है, किस प्रकार के पत्थर से? देखिए शैलें 3 प्रकार की होती हैं। एक जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो प्रकार की शैल, उसके बाद शैल टूट होती है और परत दर परत नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा जमा की जाती है, एक वो शैल होती है। और एक वो शैल होती है जब ये शैलें जमीन के अंदर दब जाती हैं, ताप और दाब से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो ताजमहल है वो किस प्रकार की शैल से बना है। आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकंड का समय है और जवाब ना देने पर 1 नंबर माइनस मार्किंग के तहत कट जाएगा। हाँ, 3 प्रकार की शैलें होती हैं, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल। तो आपको बताना है कि ताजमहल जो बना है वो किस प्रकार की शैल से बना है। अवसादी शैल। तो कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा और समझा। उसके बाद आपका जो जवाब है, बिल्कुल आप लोग पढ़ते हैं, सुबह उठकर पढ़ते हैं, शाम को सोते समय पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ताजमहल की जो उसमें जो पत्थर लगा है, जो वो चट्टान है, वो कायांतरित शैल है। ताजमहल संगमरमर पत्थर से बना है। जब चूना पत्थर जमीन के अंदर ताप और दाब से उसमें रूप परिवर्तन हुआ तो संगमरमर का निर्माण हुआ और ताजमहल संगमरमर से बना है। टीम बी के लिए सवाल, टीम बी के लिए सवाल है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, उनका क्या नाम है? अंतरिक्ष, प्रथम भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की सबसे पहली बार, प्रथम भारतीय, उनका क्या नाम है? राकेश शर्मा। जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। सवाल सही हो गया। टीम ए के लिए सवाल, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? पूरे विश्व में राकेश शर्मा भारतीय थे जो पहली बार गए थे, लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहले अंतरिक्ष में किस व्यक्ति ने कदम रखा? आप चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं, चाहें तो आप लाइफ लाइन के तहत बाहर जाकर पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम। टीम ए ने ऑप्शन की लाइफ लाइन मांगी है। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: सुनीता विलियम्स, यूरी गागरिन, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। 4 ऑप्शन दिया है लाइफ लाइन के तहत। सुनीता विलियम्स, यूरी गागरिन, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 यूरी गागरिन। आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इनके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल सही है। टीम ए के लिए प्रश्न है और प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मिश्र धातु, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत की
सुचालक होती हैं। कुछ धातुएं स्वतंत्र रूप से यानी कि एकल रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि लोहा सिर्फ लोहा होता है। लेकिन कुछ धातुएं हम उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दो धातुओं को मिला देते हैं, जिनको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि स्टील जो है लोहे से ही बनता है। आपने देखा होगा कि लोहे में चुंबक चिपक जाता है, लेकिन स्टील में चुंबक नहीं चिपकता है, जबकि स्टील भी लोहे से ही बना है, लेकिन लोहे के साथ साथ उसमें निकिल और क्रोमियम भी मिलाया जाता है। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि जो पीतल है, पीतल मिश्र धातु है, ये किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? आप चाहे तो उसके लिए लाइफलाइन ले सकते हैं, ऑप्शन की या फिर बाहर जाकर। ऑप्शन की लाइफलाइन आप ले चुके हैं, अब आपके सामने एक ही लाइफलाइन बची है, बाहर जाकर पूछ लो। पीतल मिश्र धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? तो आपकी तरफ से जो जवाब आया है पीतल के लिए वो लोहा और एल्युमिनियम। तो आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा। देखिए ये बात बड़े ही ध्यान से सुने कि आप आगे चलकर परीक्षाओं में जब भाग लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे मिश्र धातु से संबंधित। और मिश्र धातु काफ़ी मजबूत होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, यानी कि टिकाऊ होती हैं। तो आपने बताया लोहा और एल्युमिनियम पीतल के लिए, तो आपका जवाब कंप्यूटर महाशय ने लॉक किया, जांचा, परखा, समझा, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। पीतल जो है, ध्यान से सुन लीजिए, पीतल जो धातु है, आप लोगों ने पीतल धातु को देखा है? पीतल के बर्तन आपके यहाँ होंगे, पीतल के बर्तन महंगे भी बिकते हैं, पुराने बर्तन महंगे भी बिक जाते हैं। पीतल, देखिए पीतल जो होती है तांबा और जस्ता दो धातुओं से मिलकर बनती है, और इसका प्रयोग बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट की वस्तुएं बनाने में होता। इसके बाद शोल्डर, शीशा एवं टिन। शोल्डर जो था वो शीशा और टिन को मिलकर बनाया जाता है, ध्यान दीजिए, शोल्डर, ठीक है, शीशा एवं टिन। और स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकेल, क्रोमियम, जो मैंने पहले ही बताया था। तो ये थी मिश्र धातु। और आपसे सवाल पूछा गया था कि पीतल, तो याद रखिए भविष्य के लिए कि पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से मिलकर बनता होता है। टीम बी के लिए सवाल, हैजा एक प्रकार की बीमारी है, और ये जो बीमारी है ये पहले समय में हैजा गांव के गांव में फैलता था। एक संक्रमण की बीमारी है हैजा। तो आपको ये बताना कि हैजा किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है। समय शुरू होता है अब। हैजा किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है? आप सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं, समझते हैं? वो जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। देखिए जीव होते हैं, उनमें जीवन होता है, सारा काम वही करते हैं जो हम लोग करते हैं, बस वो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, उन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो हैजा जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है? जैसे कि पेचिस जो दस्त होने लगते हैं वो अमीबा सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है। आपको बताना कि हैजा किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है। आप चाहें तो लाइफ लाइन के तहत जाकर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज अभी 2 प्रश्न और होने हैं। तो आपने एक लाइफ लाइन का प्रयोग किया, जवाब आपका गलत हुआ था। एक लाइफ लाइन है, आप जाकर पूछ सकते हैं। तो आपका जवाब आया है कि जो हैजा है वो जीवाणु सूक्ष्म जीव से फैलता है। आपके जवाब को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया, सवाल को जांचा, परखा, समझा, और जो जवाब आया है वो आपका जवाब, आपने लाइफ लाइन का प्रयोग नहीं किया। लाइफ लाइन का प्रयोग कर लेते तो अच्छा होता। आपने अपने मन से ये प्रश्न का जवाब दिया, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। और टीम ए के लिए प्रश्न है कि दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक गांठ होती है। दाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक गांठ होती है जिसका नाम होता है ल्यूमिनेस। आपको बताना है कि जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जो गांठ होती है वो किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसका रूप बदलते हैं। उसके 2 लाभ होते हैं। एक तो उस ज़मीन को, उस मिट्टी को भी
उस तत्व की पूर्ति होती है और पौधों को भी वो तत्व मिलता है। तो आपको बताना कि दाल वाले पौधे किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं। समय शुरू होता है आपका अब। आपका जवाब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को लॉक किया, आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन गैस का ही स्थिरीकरण करते हैं। सोनालिका। सोनालिका आप देखिए खेती किसानी से जुड़े हुए बच्चे हैं, आपके घरों में खेती किसानी होती है, तो आपको ये बताना है कि जो सोनालिका है वो किस फसल की एक समुन्नत किस्म है, यानी कि किस्म है, वैरायटी है, ब्रांड है। सोनालिका किस फसल का, कौन सी फसल का ब्रांड है ये, किस फसल की उन्नत किस्म है सोनालिका। टीम बी के लिए सवाल, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी वैरायटी आती हैं बीजों की, किस फसल के बीज की उन्नत किस्म है, वैरायटी आती, किसान उस बीज को लाते हैं, खेतों में बोते हैं और अच्छी पैदावार करते हैं। तो आपको बताना है कि सोनालिका किस फसल की के बीज की किस्म है। चलिए बताइए। आलू। आलू को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर मास्टर के जवाब को लॉक कर दिया जाए। सोनालिका किस्म जो है ये बता रहे हैं कि आलू की है। तो कंप्यूटर मास्टर ने इनके जवाब को लॉक किया, उसको जांचा, परखा, समझा और बताया कि आपका जवाब बिल्कुल। आप देखिए इतना तो आपसे आशा कर ही सकते हैं कि आप चूँकि गांव से जुड़े हुए, आपके घर में खेती किसानी होती, आपको तो इस चीज़ की जानकारी होती ही है। तो आपका जो जवाब कंप्यूटर मास्टर ने बताया वो बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब है गेहूं। सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है। टीम ए के लिए सवाल। भगवान राम के गुरु का क्या नाम था, जिनके आश्रम में रहकर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो उनके आपको गुरु का नाम बताना है। गुरु वशिष्ठ। चलिए इनके जवाब को लॉक किया जाए। आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा और जवाब बिल्कुल सही है।